अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6th। टुडेज़ टॉपिक इज़ स्ट्रॉबेरीज। दिस इज शेडिंग वर्क। जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें कोई पेन यूज़ नहीं करेंगे, ना स्केच कलर्स यूज़ करेंगे, ओनली पेंसिल यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप सब रेडी होंगे अपने मार्जिन्स के साथ। चलिए हम भी मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। और जिन लोगों ने मार्जिन अभी तक ड्रॉ नहीं किए हैं वो मार्जिन अपनी ड्रॉ कर लीजिए। और सबको पता है ना कि विदाउट मार्जिन एंड विदाउट डेट वर्क स्टार्ट नहीं करते हैं। अब क्लास 6 में आके मुझे ये तो नहीं लगता कि आप सबको ये रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि पहले मार्जिन ड्रॉ करिए और उसके बाद डेट मेंशन करिए। तो चलिए आज हमारी मार्जिन ड्रॉ हो गई है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनका एक बंच बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्टेम लेनी है। स्टेम लेंगे, उसमें थोड़ी ब्रांचेस होंगी और फिर उसमें स्ट्रॉबेरीज़ का बंच हम ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कीप योर पेंसिल हियर। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से। आई होप आप सबको ये स्ट्रेट लाइन शो हो पा रही हो। फिर यहीं से हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ डबल दिस लाइन। क्लास की लाइन ऊपर से ब्रॉड होते हुए यहाँ देखिए नीचे एकदम थिन हो गई है। अब आपका ये वाला जो पार्ट था इसे हम ओवल शेप कर दीजिए। का शेडिंग वर्क है तो ड्रॉ करने में अगर आपका थोड़ा इधर उधर जा भी रहा है, लाइन इधर उधर हो रही है, तो इतना परेशान मत होइएगा। शेडिंग में वो आपका प्रॉपर हो जाएगा। फर्स्ट पेंसिल टोन लाइट यूज़ कीजिएगा ताकि आप इरेज, अगर आपका कोई बाई चांस आपकी मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे इरेज करें तो नीचे पेंसिल की स्ट्रोक्स या लाइंस ना रह जाएं। इसी से ही हम दूसरी कुछ स्टेम्स और भी ड्रॉ करेंगे, ब्रांचेस। जैसे नेक्स्ट हमारी लाइन है दूसरी के लिए, इसी से ही हम चलिए दूसरी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम बंच ड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए हमें एक साथ कई सारी लाइंस ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट इसी से हम दूसरी स्टेम निकालेंगे। और दूसरी इस तरह से हम यहाँ पे लीव्स भी ड्रॉ करेंगे बंच के साथ थोड़ी सी। तो इसे भी इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। प्लस लीव्स हैं या स्टेम जो ब्रांचेस हैं, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जा रही है तो इसके लिए इतना परेशान मत होइए। कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर मुझसे मैच नहीं कर रहा है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब हम स्ट्रॉबेरीज का जो बंच है, फर्स्ट स्ट्रॉबेरी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पहले डबल कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ ड्रॉ करिए। सेम यहाँ भी ऐसी एक ओवल शेप ले लीजिए। यहाँ भी आप एक ओवल शेप ले लीजिए। तीनों यहाँ थ्री स्ट्रॉबेरीज में हमारी 1 2 3। तो इन तीनों जो हमारी ब्रांचेस हैं इनमें हम स्ट्रॉबेरीज ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हम स्ट्रॉबेरीज की लीव्स, प्लस ये कुछ ब्रिंजल जैसी भी होती हैं। ऐसी सारी लीव्स ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे भी हमें स्ट्रॉबेरीज बनानी है।
क्लास ये बनाना जैसे ही है, जैसे बनाना ड्रॉ करते हैं ना, सेम वैसे ही ड्रॉ करनी है। सिंपल से आपको मैं बता दूँ किस तरह से ड्रॉ करना है रफ में। इस साइड देखिए, आपका जो स्ट्रॉबेरी का शेप होगा वो हार्ट के शेप में होगा, ठीक है। ये जो हार्ट का शेप होता है ना, ये हार्ट के शेप में होगा। इसे इरेज कर देंगे। चलिए अपनी कॉपी को टर्न करिए। जो आपकी फर्स्ट स्ट्रॉबेरी की लीव्स हैं वहाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करिए। सेम है, आपको हार्ट शेप में ड्रॉ करना है। तो पहले आपने ब्रॉड किया, नेक्स्ट दूसरा, सेकेंड वाली जो हम स्ट्रॉबेरी ड्रॉ करेंगे सेम इसमें भी ये वाला हम इसे टच कर देंगे और ये वाली लाइन हम इससे थोड़ा सा ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए थर्ड स्ट्रॉबेरी सेम, आप चाहे राइट हैंड से स्टार्ट करिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से। आई होप ये आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा। होप आप सबका इतना ड्रॉ हो गया होगा मेरे साथ साथ। चलिए अब लीव्स ड्रॉ करते हैं। तो लीव्स आप सबको पता है क्लास, ये जो एक्स्ट्रा वाली जो मैंने ड्रॉ की थी मैं इसे इरेज कर रही हूँ। इसका कोई यूज़ नहीं था, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि हार्ट शेप में आपको स्ट्रॉबेरीज ड्रॉ करनी है। इसमें छोटे छोटे से इस तरह से स्मॉल सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना बहुत हौच पौच हो जाएगा, बस थोड़े से करने हैं। चलिए लीव्स ड्रॉ करते हैं। प्लस लीव्स भी आपको पता होगा कि हम पहले सिंपल लीव्स ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर अगर आप जो इस जिगजैग वाली लीव्स होती हैं, जो जैसे कि लोटस की लीव होती है, सॉरी रोज़ की लीव्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स होते हैं। तो उसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल से मैंने आपको एक पैटर्न बताती हूँ। आपको पहले करना क्या है, आप पहले सिंपल सी 3 लाइन इस तरह से सिंपल ड्रॉ करिए। लीव्स को सिंपल बस करना है। नेक्स्ट और थर्ड वाली लीव इसमें जो ये बैक साइड पे है, ठीक है। टर्न योर पेज। फिर नेक्स्ट आपको सेम आपने स्टेम करी, इसके बाद सिंपल लीव ड्रॉ करिए। इस साइड भी एक, नेक्स्ट
यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी खाली है, तो यहाँ पे भी हम एक लीफ बना देते हैं। बस अब सिंपल लीव्स हमारी ड्रॉ हो चुकी हैं। अब इनको हम कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखना है। जहाँ पे इरेज करके प्रॉपर पार्टीशन करना है लीव्स का, तो उसको इस तरह से कर देंगे। वो बात का काम है। पहले लीव्स प्रॉपर कर लेते हैं, ड्रॉ कर ले। अब देखिए करना क्या है, सिंपल आपकी ये वाली सारी लीव्स देखिए करना क्या है। जो आपने इस तरह के सिंपल लीव्स ड्रॉ कर ली हैं तो उनको इरेज कर दीजिए। इस तरह से इरेज कर दीजिए साइड्स में। देखिए जब आप इरेज कर देंगे तो लाइंस देखिए, जो आपने सिंपल लीव ड्रॉ की थी उसकी पूरी तरह से अच्छे से इरेज नहीं होगा आपका। थोड़ी थोड़ी लाइंस आपकी रह गई होंगी। उन्हीं लाइंस के ऊपर हम जिगजैग्स ड्रॉ करेंगे। किस तरह करना है, अपने को पेज को टर्न करिए रिवर्स डायरेक्शन में, और उसके बाद जहाँ से आपने स्टार्ट किया है जो भी है, पहले उसके ऊपर ट्रेस करिए, फिर इन करिए, फिर आउट, इन, आउट, इन, फिर आउट, छोड़ दीजिए। सेम इस साइड से भी चलिए, ट्रेस करिए, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। देखिए ज्वाइन कर दीजिए। सेम दूसरी है, ट्रेस करिए, फिर इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। और इस तरह की लीव्स की जो कॉर्नर्स हैं वो और बाहर को भी आप कर सकते हो। फिर सेम आपको बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप लीव्स ड्रॉ करें तो जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट्स है वहाँ से आपको ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ से जहाँ पे लीव्स पूरी स्टार्ट होती है वहाँ से, तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रेस किया उसी लाइन पे, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। फिर नेक्स्ट स्टार्ट किया, ट्रेस करेंगे उसी लाइन पे, सेम लाइन पे, इन, आउट, इन, आउट, इन, सॉरी, फिर ट्रेस किया, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। इसी तरह से सारी लीव्स को ड्रॉ करनी है। चलिए यहाँ भी इरेज करके पहले इरेज कर लीजिए सारी लाइंस, और उसके बाद देखिए मैं आपके सामने इरेज कर रही हूँ, तो आप सब भी ध्यान रखिएगा, इरेज करिए तभी आपका प्रॉपर शेप आएगा। अब विदाउट इरेज सिंपल लीफ पहले ड्रॉ करिए, उसके बाद इरेज करके तब करिए। अगर आप विदाउट इरेज किए आप ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे तो आपकी जो सिंपल लाइंस हैं जो आपने डायरेक्टली ड्रॉ की थी वो आपकी रह जाएंगी, प्रॉपर आपके जिगजैग्स नहीं आएंगे। तो इसलिए जैसे बोल रहा है वैसे ही करिए तो आपकी प्रॉपर बनेगी। फिर ट्रेस करिए, इन, आउट, इन, आउट, फिर इन किया, फिर आउट, फिर इन, फिर आउट, इन, आउट। नेक्स्ट इन, ट्रेस करेंगे, इन, आउट, इन, आउट। जब नेक्स्ट लीव स्टार्ट करिए तो थोड़ा सा इस तरह से कर्व कर दीजिए, ये देखिए। फिर ट्रेस करिए, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। नेक्स्ट ट्रेस किया, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। उसी लाइन पे हम चलेंगे, कोई और लाइन पे नहीं जाना है। बस इन के लिए आपको अंदर जाएगा, बाकी सब सेम उसी पे जानी है। चलिए ट्रेस किया, इन, फिर ट्रेस करके उसी भी लाइन पे आएंगे, इन, ट्रेस किया, फिर वापस इन, आउट, इन, आउट, सेम ट्रेस, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट।
ट्रेस इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट, ट्रेस किया इन आउट इन आउट इन आउट। और ध्यान रखिएगा क्लास कि बहुत पास पास आपको ये इस तरह से कर्व्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। इस तरह के जो जिगजैग्स हैं, ये जो कॉर्नर्स निकल रहे हैं, ये वाली लाइंस हैं, लीव्स हैं, तो आपको बहुत पास नहीं करनी है। दूर दूर पे बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगी और जल्दी भी बन जाएगी। हमारी एक लीफ और रह गई है, सेम इसको भी हम ऐसे ही कर हमारा पूरा ये बंच स्ट्रॉबेरीज का तैयार हो गया है, सॉरी कंप्लीट हो गया है। शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करने के लिए क्लास हमारे पास चारकोल पेंसिल है, तो मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और प्लस मैंने इसके साथ ब्रश भी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास भी इस तरह का कोई भी फ्लैट ब्रश हो तो आप इसका यूज़ करिएगा। इस ब्रश का यूज़ करना क्या है शाइड शेडिंग में वो हम आपको बताते हैं। तो आपके पास शेडिंग पेंसिल है, तो जो 8 फर्स्ट आप 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो 6B पेंसिल मैं अपनी चारकोल पेंसिल से ही लाइट एंड डार्क करूँगी। आप अपनी पेंसिल का यूज़ करिएगा, मैं आपको बताती जाऊँगी कहाँ पे आपको कौन से नंबर की पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, जो ओवल वाला पोर्शन है, इसमें आप 6B पेंसिल यूज़ करिए। सिंपल आपको वन साइड स्मच करना है। नेक्स्ट ये जो पूरी स्टेम्स हैं सारी, इसमें हम 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सिर्फ स्लैंटिंग डायरेक्शन में आपको इस तरह से लाइंस बनानी है। ये देखिए, इसी के अंदर चलना है स्लैंट डायरेक्शन में और नीचे कॉर्नर पे आके पूरी पूरी ब्लैक हो जाएगी। वन साइड थोड़ा सा राइट रहेगा, सेम इसमें भी 4B पेंसिल का यूज़ करते हुए ओनली वन साइड, जहाँ आपकी ब्रॉड लाइंस हैं वहाँ पे आप वन साइड स्पेस छोड़ते हुए जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका ये जो ब्रश है उससे आपको इसे ब्लेंड करना है। फिंगर से ना करके आप ब्रश से ब्लेंड करेंगे तो आपका इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा, आपका हैंड गंदा नहीं होगा। और अच्छे से आपकी शेडिंग भी हो जाएगी। ये हमारी लीव्स हैं, तो हम यहाँ पे पूरी लीव्स के अंदर भी ब्रश को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लीव्स शेड करेंगे। तो लीव्स में हम सिंपल आपकी जो सेम इसमें भी हम 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे और ये जो हमारे आउटसाइड वाले एरिया है वहाँ से हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। आउटसाइड एरिया से हम अंदर इनसाइड एरिया में इस तरह से शेडिंग लेकर आएंगे।
अब बाकी जो हमारा वाइट पोर्शन रह गया उसे हम ब्रश की हेल्प से पूरे में कवर कर देंगे। सिंपल कुछ नहीं करना है क्लास, बस आपको स्मजिंग लाइन ड्रॉ करनी है 4B पेंसिल का यूज़ करते हुए। बस लीव्स की डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में लीव्स जा रही है। देखिए मेरा पेज भी टर्न हो रहा है, तो आपको भी अपना पेज टर्न करना है, टर्न करते जाना है और लीव्स इसी डायरेक्शन में हो जाएंगी। फर्स्ट ये हमारी एक लीव हो गई है। अब ब्रश की हेल्प से हम इसे भी स्मज कर लेते हैं। बाकी जो हमारा वाइट एरिया था वो सब हमारा इसी से ही कवर हो जाएगा। देखिए इस तरह से लाइट हो जाएगी। उसके बाद इसकी फिनिशिंग करते हुए चलिए क्लास, ताकि आप दोबारा आपको ये फिर से वापस ना आना पड़े। इसके अंदर की हम इसकी वेन्स ड्रॉ करते हैं, लीव्स के अंदर की वेन्स। इसी तरह से आपको सारी लीव्स करनी है क्लास। चलिए सारी लीव्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लीव्स बाद में करेंगे, अब स्ट्रॉबेरी करते हैं। स्ट्रॉबेरी में भी सेम पहले हम लीव्स में करेंगे, तो लीव्स में भी हमको 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी ये लीव्स डार्क होंगी। तो 6B पेंसिल का यूज़ करते हुए दोनों साइड से इसी भी स्लैंट डायरेक्शन में हम स्ट्रॉबेरी में शेडिंग करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी की पहले आउटलाइन कर लीजिए। बस सिंपल आपको करना क्या है, बस थोड़ी थोड़ी सी बस लाइंस ड्रॉ करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट से, वो भी ऊपर से। डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में है ये। थोड़ी सी जो ये देखिए, इसे इस तरह से कवर कर दीजिए। कुछ नीचे से कुछ ऊपर से, और उसके बाद ब्रश की हेल्प से इसे आप पूरा
ब्लेंड कर दीजिए। ये देखिए, ब्लेंड करने पे आपका जो भी वाइट एरिया होगा वो आपका इसी से ही फिल हो जाएगा। आपके जो सर्कल्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल सर्कल्स बनाए थे, वो आपके अभी हाइड हो गए हैं। तो नेक्स्ट जब हम इसको डार्क करेंगे, चलिए सिंपल पेंसिल पे चारकोल पेंसिल अच्छे से नहीं यूज़ हो पाती है, तो आपके पास आप शेडिंग पेंसिल्स है ना, तो आप उनका यूज़ करिएगा। मेरे पास यहाँ पे नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और क्लास इस तरह से मैंने आपको लीव्स बता दी है, स्ट्रॉबेरीज बता दी हैं आपको एक, तो इस तरह से आपको बाकी लीव्स और बाकी स्ट्रॉबेरीज पूरी कंप्लीट करनी है। जो पार्ट भी आप कंप्लीट करते जाएंगे उसकी आउटलाइन साथ में करते जाइएगा। मेरा वन पार्ट कंप्लीट हो गया इस साइड का। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में आप सबका ये सेम आपको ऐसे ही करना है। लीव्स की भी ऐसी शेडिंग करनी है और स्ट्रॉबेरी की भी ऐसी शेडिंग करनी है, बाकी जितनी भी आपकी बची हैं। तो नेक्स्ट हम इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप सब। ओवर हियर स्ट्रॉबेरीज एंड ऊपर हम लिखेंगे शेडिंग वर्क। सो क्लास नेक्स्ट क्लास में आई होप आप सबका ये वर्क मुझे कंप्लीट मिलेगा। तो आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।